इस समय की सबसे बड़ी अपडेट भारत और कनाडा को लेकर आ रही है। दरअसल पिछले 12 घंटों के दौरान ये जो हरदीप सिंह निज्जर नाम के आतंकवादी की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, इसमें कुछ 3-4 मेजर डेवलपमेंट्स हुई है जो कि हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि यूएन जनरल असेंबली का 78th सेशन अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्टार्ट हो चुका है और 19 सितंबर के बाद से ही दुनिया के तमाम देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स यूएन जनरल असेंबली में आकर अपने अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ पर पूरी दुनिया के सामने संबोधन दे रहे हैं। अब पिछले कल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपना संबोधन देने के लिए यूएन हेडक्वार्टर्स पहुंचे थे और वहां जाकर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। वहां पर जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने भारत और कनाडा के बीच जो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है इसके बारे में फिर से कुछ स्टेटमेंट जारी किए हैं। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अभी कुछ ही घंटे पहले अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि इस चीज का कोई सवाल नहीं है कि भारत एक बहुत ही ग्रोइंग इंपॉर्टेंस यानी बहुत ही महत्वपूर्ण देश है जिसके साथ हमें मिलकर काम करना होगा। हम भारत को उकसाने या भारत के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कानून के शासन और कनाडा के लोगों की सुरक्षा की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में हम पूरी तरह से स्पष्ट हैं। तभी हम भारत की सरकार से आग्रह करते हैं कि सच को सामने लाने के इस पूरे प्रोसेस में वो हमारे साथ मिलकर काम करे। हमें इस बात को मानने के बहुत ही विश्वसनीय कारण मिलेंगे। कनाडा की धरती के ऊपर कनेडियन की हत्या के पीछे भारत की सरकार की भूमिका थी, भारत सरकार के एजेंट शामिल थे। हमारे पास एक बहुत ही मजबूत और इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र जुडिशियल सिस्टम है जो अपना काम करेगा और हम भारत सरकार से इस मामले की सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए कहते हैं। यानी कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इस पूरी कंट्रोवर्सी के इतने ज्यादा बढ़ने के बाद भी अभी भी अपने बयान के ऊपर अडिग है और तस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ये चीज तो आपको पता है कि जब ये भारत और कनाडा के बीच कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई उसके बाद कनाडा की सरकार ने भारत आने वाले कनेडियन सिटीजन्स के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी, जिसके कुछ ही घंटों के अंदर भारतीय सरकार ने भी तुरंत एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की और भारत के जो भी नागरिक कनाडा जा रहे हैं या फिर जो भी भारत के नागरिक कनाडा में रह रहे हैं उनको साफ तौर पर वार्निंग देते हुए कहा कि कनाडा के अंदर जब वो रहें वहाँ पर अत्यधिक सावधानी के साथ रहें, क्योंकि कनाडा के अंदर वहाँ पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज और पॉलिटिकली मोटिवेटेड हेट क्राइम्स पिछले कुछ समय से काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी जो भारत की तरफ से भारत के सिटीजन्स के लिए जो ये ट्रैवल एडवाइजरी भारत की सरकार ने जारी की थी, इसके ऊपर कनेडियन गवर्नमेंट का एक रिएक्शन आ गया है और उन्होंने भारत की ट्रैवल एडवाइजरी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। और कनाडा ने कहा है कि जो भी भारत के नागरिक आज के डेट में कनाडा आ रहे हैं या फिर कनाडा आना चाहते हैं उनको कनाडा के अंदर किसी भी चीज का रिस्क नहीं है, उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखा जाएगा और कनाडा दुनिया की सेफेस्ट कंट्रीज में से एक है। इसके साथ ही दूसरी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की सरकार आधिकारिक तौर के ऊपर इस पूरी कंट्रोवर्सी में कूद पड़ी है और पाकिस्तान की सरकार ने पिछले कल ये बयान दिया है कि भारत की जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स का जो नेटवर्क है अब वो ग्लोबल हो चुका है और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो भी एलिगेशंस भारत के ऊपर लगा रहे हैं यानी कि भारत के ऊपर जो वो आरोप लगा रहे हैं उसमें पाकिस्तान कनाडा का पूरा सपोर्ट करता है। पाकिस्तान का कहना है कि अकेले पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में भारत से नहीं डरता है। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद साइरस काजी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और कहा कि वो भारत की कैपेबिलिटीज और भारत के नेचर यानी कि भारत की सरकार क्या कर सकती है और कितना कर सकती है उस चीज से पूरी तरह से अवगत हैं। और जो कनाडा की सरकार ने भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं यानी कि आरोप लगाए हैं उनको सुनने के बाद वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है। यानी कि ये दिन आ गया कनाडा की सरकार के उसको पूरी दुनिया में और कहीं से समर्थन नहीं मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक अकेला लौता देश है जो इस मुद्दे में कनाडा को सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ ही तीसरी अपडेट भारत और कनाडा के बीच वीजा सर्विस को लेकर आ रही है। अब पिछले दिन इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूजन थी कि भारत की सरकार ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस फिलहाल के लिए बंद कर दी है, क्योंकि किसी भी देश का सामने वाले देश के लिए वीजा सर्विसेज को बंद करना ये वाकई में बहुत ही बड़ा स्टेप होता है। और पिछले दिन इस चीज की कंफर्मेशन भारत की सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं आ पा रही थी कि क्या भारत की सरकार ने सच में कनाडा के सिटीजन्स के लिए फिलहाल के लिए वीजा सर्विसेज बंद कर दी हैं या फिर नहीं। लेकिन देर शाम को भारत की सरकार की तरफ से भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने साफ किया कि कनाडा के अंदर जो भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स हैं वहां पर कनाडा के सिटीजन्स के लिए फिलहाल के लिए वीजा सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। अब इस चीज को लेकर एक और अपडेट भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से आई है। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा के सिटीजन्स के लिए जो वीजा सर्विसेज फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दी गई हैं, ये न सिर्फ कनाडा के अंदर बल्कि थर्ड कंट्रीज में भी की गई हैं। अब होता क्या है कि अगर भारत की अमेरिका के अंदर एम्बेसी है तो वहां पर जाकर किसी भी देश का नागरिक भारत के वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अब भारत ने कहा है कि किसी भी तीसरे देश में भी भारत फिलहाल के लिए कनाडा के सिटीजन्स को अपना वीजा नहीं देगा।
इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने कनाडा की सरकार को साफ तौर पर कह दिया है कि उनका भारत के अंदर, यानी कि जो भारत में कनाडा का हाई कमीशन है, कनाडा की जो भारत में एम्बेसी है, वहां पर जो उनकी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है उसको कम कर दे। यानी कनाडा की सरकार अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को जो भी भारत के अंदर तैनात है उसको कम कर दे, क्योंकि जो कनाडा के डिप्लोमेटिक स्टाफ है, जो कनाडा के डिप्लोमेट्स हैं, वो भारत के अंदरूनी मामलों के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। इसके साथ ही एक लास्ट अपडेट जो इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर आ रही है कि पिछले कल इस तरह की फेक न्यूज सोशल मीडिया के ऊपर फैल रही थी कि भारत की सरकार के कनाडा के सिटीजन्स के लिए वीजा सर्विसेज बंद करने के बाद अब कनाडा की सरकार ने भी भारत के नागरिकों को अपना वीजा देना बंद कर दिया है। लेकिन इस चीज को लेकर भारत में जो कनाडा की एम्बेसी है उसने एक स्टेटमेंट जारी की है और साफ तौर पर कहा है कि जो इस तरह की न्यूज सोशल मीडिया के ऊपर फैल रही है ये पूरी तरह से फेक न्यूज है। पिछले कल कनाडा की हाई कमीशन ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि भारत में जो कनाडा का हाई कमीशन है और कनाडा के भारत के अंदर जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं वो पूरी तरह से ओपन है और ऑपरेशनल है और भारत के क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जो भी इस समय भारत और कनाडा के बीच टेंशन चल रही है उनके कारण वो अपनी डिप्लोमेट्स की सेफ्टी को इंश्योर करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ डिप्लोमेट्स को सोशल मीडिया के ऊपर काफी थ्रेट्स मिले हैं, जिसके बाद अब वो इस चीज को असेस कर रहे हैं कि वो भारत के अंदर अपना कितना स्टाफ रखेंगे, जिसके चलते सावधानी बरतते हुए उन्होंने डिसाइड किया है कि फिलहाल टेम्परेरीली भारत के अंदर उनका जितना भी डिप्लोमेटिक स्टाफ है, जो उनकी प्रेजेंस है, उनको वो फिलहाल के लिए एडजस्ट करेंगे। इसके साथ ही कनाडा के हाई कमीशन ने यह भी कहा कि वियना कन्वेंशंस के अंतर्गत भारत सरकार के कुछ ऑब्लिगेशंस हैं और हम आशा करते हैं कि भारत वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और भारत में जितने भी कनाडा के डिप्लोमेट्स और काउंसलर ऑफिसर्स हैं उनको वियना कन्वेंशन के तहत भारत के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिस तरह से वो भारत के डिप्लोमेट्स और भारत के काउंसलर ऑफिसर्स को सिक्योरिटी देते हैं।